जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में एक फिर से नया एपिसोड लाया हूँ। तो ये जो 60 दिन का यात्रा चल रहा है लूसेंट्स का, वो आप लोग इस यात्रा में आप लोग भाग जरूर लें। और वैसे स्टूडेंट जो इस बुक को लूसेंट का बुक खत्म करना चाहते हैं वो एक इस चैनल से जरूर जुड़े। और मेरा ये तो हो गया अभी लूसेंट बुक। आपका अगला बुक आप जो भी बुक को कमेंट कीजिएगा उस बुक का हम ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव आप लोग को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि टारगेट के हिसाब से कंप्लीट होता है ना तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्या कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। मतलब विजयनगर राज्य की स्थापना जो है कब और किसने किया। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में क्या हो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है। यहाँ पर सूची 1 और उसका सूची 2 में कह रहा है कि संस्थापक और वंश के बारे में जानकारी देना है, मिलान कर लिखा रहा है। तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। एक क्या कह रहा है संगम वंश का संस्थापक हरियर और बुक्का है। सालुक वंश का सालुक नरसिंह है। उसके तुलु तुलु वंश का वीर नरसिंह है। और आरबीडू वंश का तिरुमल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लगभग इस तरह से आपको क्वेश्चन में नहीं, जो परीक्षा में आएगा इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए बी और ये कई है जो है ना इस तरह से नहीं आएगा, कुछ चेंजिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किताब में है जो नॉर्मली दे दिया है। चलिए आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 3 नंबर में कह रहा है क्या कि यहाँ पर विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन क्या था शासक, मतलब उस टाइम का शासक कौन थे। यहाँ पर पहला देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का आंसर 1 होगा। ठीक है, 3 का आंसर 1 हो जाएगा। 3 का आंसर आप लोग के बीच में सेम यहाँ पर देखिए सेम इसी से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आस्ते जो बारबोसा जो है 1500 से 16 में कृष्णदेव राय थे। उसके बाद फिर क्या रहा है 1520 से यह कृष्णदेव राय ही था। कहे डिमोगो पाइस। ठीक है, फिर फरनाओ नुनिन जो है नुजी जो है कौन है आचूर देव राय। ठीक है, सीजर जो है फ्रेडरिक जो है यहाँ पास 1567 से 68 में सदाशिव राय के शासनकाल मतलब था उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 4 में कह रहा है क्या 4 का देखिए यहाँ पास करके इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी ने किस साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। मतलब विजयनगर की यात्रा किया था। तो देवराय फर्स्ट था उस टाइम। ठीक है, अरे फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है 1443 से 44 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की है। तो यहाँ 5 के आंसर क्या हो जाएगा 2 देवराय द्वितीय। करे किस देवराय ने निम्नलिखित में से किसे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। 6 का आंसर हो जाएगा 3 पुर्तगाली। कौन तो पुर्तगाली। चलिए 7 में कह रहा है क्या विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है था कौन सा नदी पे तो तुंगभद्रा नदी। चलिए आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में 8 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी बहमनी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा 8 का आंसर ये हो जाएगा गुलबगा जो है ना। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं।
तो विजयनगर साम्राज्य अधिक होता है हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? पुर्तगालियों के साथ क्या करता है? संधि करता है। तो 4 यहाँ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो कि विश्व के दूसरा सबसे बड़ा गुंबज और अपने मर शराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो 7 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके शासनकाली थे? मतलब कृष्णदेव राय तो यहाँ पर किसके शासनकाल में? तो बाबर। चलिए 13 नंबर हम क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम्पी। 13 नंबर क्वेश्चन में हम्पी का यहाँ पास हम्पी तिरुमले चिदम्बरम श्रीरंगपट्टनम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की बने हुए राय गोपुरम की निर्माता होता था। तो यहाँ पर 13 के आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश जो था संगम राजवंश के नाम से भी जाना जाते थे। तो यहाँ पर क्योंकि 14 का आंसर जो हो जाएगा 14 का 3 आंसर हो जाएगा। हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरियर और बुक्का का पिता का नाम हरियर और बुक्का जो जिस संत के प्रभाव से आकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया उसका नाम कौन थे? उसका नाम क्या था? मतलब 15 का आंसर ये हो जाएगा माधव विद्या राय। ठीक है 16। चलिए 16 नंबर देखते हैं आप लोग के बीच में। 16 कह रहे कि ये विजयनगर की अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? 16 का आंसर 3 हो जाएगा बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष के आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो विजयनगर बहमनी संघर्ष 17 का आंसर ये होगा हरियर और बुक्का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? 18 के 3 कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है 19 का 2 मदुरई। ठीक है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 20 का आंसर 3 हो जाएगा। 20 का आंसर 3 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे मतलब कृष्णदेव राय जो राजा कहाँ के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के। चलिए आगे हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड करते हैं। अरे 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का आंसर 3 हो जाएगा कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा जो है 23 का आंसर 2 हो जाएगा हैदराबाद। गोलकुंडा जो है हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि 24 नंबर का 24 जो है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को पौध देवराय भी कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा 3 कि देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? किसका मकबरा है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह का है। ठीक है चलिए 27 विजयनगर साम्राज्य के अपने उद्भव के लिए अभिसारी है और 27 के आंसर हो जाएगा 2 हरियर और बुक्का। 4 मीनार स्थित है हैदराबाद में ये तो सब जानते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर बेल्लारी में। बेल्लारी में। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा जो है विजय का श्रेय किसे है? तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा 1 बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन जो है कंपन राय भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। 31 का आंसर यहाँ हो जाएगा 1 कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विजयनगर शासकों और ब्राह्मणी सुल्तानों को मत विवाद का विषय नहीं था? 32 का आंसर
4 हो जाएगा बाणगढ़ का क्षेत्र, बाणगढ़ का क्षेत्र। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो यहाँ 33 का आंसर हो जाएगा 2 संगमा। कह रहे विजयनगर के किस शासन काल की उपाधि गजबेतकर थी? गजबेतर थी। तो 34 का आंसर हो जाएगा 2, 34 का आंसर 2 देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। 35 में कह रहा है क्या? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना को मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया और तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह कौन था? 35 के आंसर 2 होगा देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय था। 35 के बाद 36, देखिए 36 नंबर 36 का है, करेगी विजयनगर में किस बीदर को सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनः स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज जो है अस्त्राचार्य की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा 3 कृष्णदेव राय। करे किस विजयनगर साम्राज्य ने उमादूर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय पूरे शासन काल में पहली बार विजयनगर की पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? 38 का आंसर 4 होगा, 38 के आंसर 4 में से सभी। करेगी विजयनगर की घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों के साथ व्यापारी सुविधाएं मिली, अपने पुर्तगालियों व्यापारियों के साथ यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? 39 के 1 कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के उस पहले शासक का पहचान करें जिसे बहमनियों से गोवा छीना। 40 के आंसर हो जाएगा आपको 40 के आंसर 2 हरियर सेकेंड। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो 41 के आंसर 2 हो जाएगा भू राजस्व। कहते उठवन का क्या मतलब है? उठवन का क्या मतलब है? 42 का 1 भू राजस्व विभाग। वह युग में जो सुलमित नहीं है उसे इंगित करे। 43 का आंसर हो जाएगा 4 कल यूसुफ आदिल शाह जो है अहमदनगर, ये क्या है? गलत है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 44 में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यहाँ 44 के आंसर हो जाएगा 2 8 तेलुगु कवि। कल सूची 1 राजवंश और राजवंश और राज। 45 के आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे 1 का 2 और 2 का 3 और 3 का 1 और इसका 1। पहले आदिल शाह जो है बीजापुर के था, कुतुब शाही जो था गोलकुंडा का था, निजाम शाही जो था अहमदनगर और इमाद शाही जो था बरार का था। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था? 46 के आंसर 3 हो जाएगा जौनपुर। कौन? तो जौनपुर। चलिए आगे जौनपुर। उसके बाद देखते हैं 47 में कलहन की राजधानी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त यहाँ पर क्या हो? गौरव प्राप्त था। तो गौरव प्राप्त को किसे आगे बढ़ाया? तो यहाँ पर 47 के आंसर हो जाएगा 4। 47 के 4 जौन राज थी श्रीवर। 48 में कह रहा है कि 48 में यहाँ पास 48 में क्या कह रहा? 48 में अपनी मदुरा विजय या वीर
राजचरित कृति में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। 48 का आंसर हो जाएगा आपको 2। क्या होगा? गंगा देवी। करे बहमनी राज की स्थापना की थी। बहमनी राज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 49 का हो जाएगा 1। 49 का 1 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भायकर शायद निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो 50 का आंसर हो जाएगा 4 विजयनगर राजकाल। विजयनगर राजकाल। चलिए 50 के बाद हम आए देखते हैं आगे। 50 के बाद आपके लिए बीच 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में कह रहा है क्या कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 51 के आंसर हो जाएगा 51 का 4 तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था हुआ था बामन का 4 जैनुल आबिदीन। ठीक है। कृष्णदेवराय ने जो है आमुक्त मलाय यथाकाव्य की रचना किस भाषा में किया था? तो यहाँ 53 का आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। 53 का आंसर तेलुगु। ठीक है। कृष्णदेवराय का राजकवि था। कृष्णदेवराय जो था राजकवि था 54 का। यहाँ पर 54 का ए वेदत्रा। ठीक है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? 55 का आंसर ए होगा कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? 56 का 3 हो जाए कृष्णदेव राय। 57 का राय की किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? 57 के आंसर 4 होगा कृष्णदेव राय। पुस्तक और लेखक। यहाँ पर पुस्तक और लेखक। 58 का आंसर देखते हैं। 58 का 1 होता है। यहाँ मनु चरित जो लिखा अलासनी। ठीक है। उसके बाद पारिजात अपहरणम लिखा नंदी तिमिया। पांडुरंग जो महामद लिखा जो तेनाली रामकृष्ण लिखा। मुक्त माल जो लिखा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया है? तो 59 का आंसर 4 हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो 60 का आंसर होगा 1 मुक्त मालायद में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कह रहा है क्या 61 में कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह जैसे अलोकप्रिय करों का समाप्त किया? तो यहाँ पास 61 का आंसर 3 होगा कृष्णदेव राय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? 62 का 1 हो जाएगा। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य की शासक कौन था? तो 63 में कह रहा है 4 कौन था? वानकट द्वितीय। ठीक है। चलिए 64 नंबर आप लोग के बीच में हम रखते हैं क्वेश्चन। 64 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों के किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्ष में आस्था के कारण उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो 64 के आंसर हो जाएगा 3 कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। तुलुक वंश के अंतिम शासक
सदाशिव राय समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो 65 के आंसर हो जाएगा ए राम राय या राम राजा। कह रहे कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, वतरीहट्टी का युद्ध 31 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? तो 66 का यहाँ पर 66 का 2 सदाशिव राय। तालीकोटा का युद्ध का कारण था 67 का 3 ए और 2 दोनों। करे कि राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ पूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप। दूसरा था क्या? विजयनगर की प्रति दक्षिणी सल्तनत की समान ईर्ष्या घृणा का भी भावना। ठीक है, तो यहाँ पर 67 तो हो गया। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 68 में कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध में दक्षिण सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? 68 में 68 के 4 है बरार। किस युद्ध करेगी? किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शासन युग का अंत माना जाता है? 69 के 3 69 का 3 तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसे राजकीय नगर का विनिष्ट वैभव का टिप्पणी दी? तो 70 का आंसर हो जाएगा 4 सीजर फ्रेडरिक। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता का समर्पित मंदिर है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए विठल के रूप में विष्णु को। उसके बाद 72 में कह रहा है क्या? 72 में कह रहा है कि किस मंदिर को भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कर्षित किए गए थे? तो कह रहा है कि आंसर यहाँ भी हो जाएगा हजार राम स्वामी मंदिर। चलिए 72 के बाद हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में क्या कह रहा है कि किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रसायन के दृश्य उत्कृष्ट किए गए हैं? तो 72 का 2 हजार रामा स्वामी मंदिर। 73 में कह रहा है कि मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था किसने? 73 का आंसर 3 हो जाएगा मथुरा के नायकों ने। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? 74 का ये हो जाएगा लिपांछी। यहाँ पास कह रहा है कि 75 में मिलान करने के लिए यहाँ पास मिलान करते हैं, थोड़ा देखते हैं 75 में क्या मिलान है। 75 का मिलान हो जाएगा यहाँ पास, देखिए इसका आंसर ए है। तो यहाँ पास 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और 3 यहाँ पास 4 का 3। कारण कि बाढ़वा जो है उत्तर भारत के आकार दक्षिण भारत का बसने वाले लोग थे। उसके बाद कह रहे हैं बेस बेग जो दासों का कर्म की विक्रम राय जो है विजयनगर काल में राजा को कहा जाता है। गणपेंद्र जो है पैर में पहनना जाने वाला समान सूचक कड़ा। चलिए अब यहाँ पर 75 हो गया। तो आपको इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से देखिए। लगभग 25-26 क्वेश्चन और आप लोग के बीच में बच रहा है। 115 क्वेश्चन है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 76 में कह रहे हैं मिलान ही करें। 76 में मिलान करने के लिए क्या है? 76 का 1 2 3 सेन कले भंडारवात ग्राम भूमि, मतलब राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होता था। मान्या भूमि जो होता है राज द्वारा कर मुक्ति की मान्यता प्राप्त भूमि था। अमरम भूमि जो होता है सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि था। रक्त कोडगे भूमि युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि होता था। वीर जो पंजाल का अर्थ होता है 77 का 2
दस्तकार वर्ग। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। 78 में देखिए 78 का 4 है, मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले गांव में नहीं। ये क्या है? गलत। आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। मराठा कालीन पेशवा के समतुल विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन पद था। तो 79 का यहाँ पर 79 नंबर देखिए, 79 का एक होगा प्रधानी अर्थात महाप्रधानी। सूची 1 सूची 2 में 80 का देखिए 80 का सेम मिलान होगा। सभा नायक जो होता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक जो होता है मुख्य सचिव, और माने प्रधानमय गृह मंत्री, मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। चलिए आगे हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन के न्यायकार व्यवस्था का आयकर व्यवस्था प्रचलित है? 81 के 4 विजयनगर काल में। रम का अर्थ था 82 का 82 के एक जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई का प्रशासन के 12 भाषाओं की नियुक्ति किया जाता है, जिसे कहा जाता था 83 का 2 आयगार। शिष्ट का अर्थ होता है 84 का एक भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो 85 का आंसर एक हो जाएगा कदाचार। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था कौन सा? तो 86 का आंसर 4 तिरुवल्लुर में। चलिए 86 के बाद 87 नंबर हम क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 87 में क्या है कि 87 का एक है। यहाँ राज्य और संस्थापक जौनपुर जो किया था, संस्थापक था मलिक सरवर ख्वाजा जहां। मालवा जो है दिलावर खा गौरी था। गुजरात जो है जफर खा मुजफ्फर शाह था। बंगाल जो है शमसुद्दीन इलियास शाह था। खानदेश राज का संस्थापक था 88 का ए हो जाएगा मलिक रजा फारूकी। तैमूर लैंग का आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। 89 का एक जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है। 90 का एक जौनपुर। चलिए आगे देखते हैं 91 में कह रहा है क्या कि मालवा के किस शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अब जो है अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 91 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 के आंसर क्या होगा? ए। 92 का आंसर ए हो, अहमद शाह किया था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? 93 का 2 गुजरात। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो 94 का आंसर हो जाएगा 3 फारसी भाषा में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते थे? 95 का आंसर हो जाएगा ए जैन उल आबिदीन। चलिए आगे देखते हैं 96 का आंसर क्या होगा आप लोग के बीच में। महाभारत का बांग्ला का अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा 2 नुसरत शाह। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? ए अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गौसूद
बादाम राज को भू अनुदान दिया? तो 98 का आंसर हो जाएगा तो ताजुद्दीन फिरोज। कह रहे कि बहमनी समाज को किसे चरमोत्कर्षण पर जो पहुंचाया? 99 का आंसर हो जाएगा 3 महमूद गावा। टोडर महल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा 1 मोहम्मद गावा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 15 क्वेश्चन और इसमें क्या है? तो बहमनी समाज की स्थापना कितने राज्यों में विभाजित हुआ है? तो 101 का 4 हो जाएगा। गोलकुंडा नहीं, यहाँ पास क्या हो जाएगा 5। कह कि बहमनी साम्राज्य किसे सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? 102 का आंसर हो जाएगा बरार। हम मिलान करें कि कह रहा है कि राज और राज्य विलय द्वारा किसके द्वारा किया गया था? जहाँ पास देखिए 103 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पास कह रहा है कि बरा जो है अहमदनगर में विलय हुआ। अहमदनगर जो है शाहजहां किया। बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद विलय किसके द्वारा किया गया? बीदर जो है बीजापुर, ये सब क्या किया? विलय हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्या कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? 104 का आंसर 4 होता है बीदर। कौन? तो बीदर। चलिए 105 के आंसर कह रहा है कि आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? 105 का 2 पांडुआ बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? 106 का ए जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो 107 का 3 हम्पी। यहाँ पास मिलान करने का 108 का 1 होगा, तो यहाँ पास सेम मिलान है। 108 का यहाँ पास छोटा सोना का मस्जिद बंगाल में, झंझरी मस्जिद जौनपुर, हिंडोला महल मालवा में, रूमी खा मस्जिद अहमदनगर में। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पास 109 में कह रहा है क्या कि कृष्णदेव राय का उड़ीसा के साथ प्रताप रुद्र गणपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी में भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? 109 का 3 नीलकंठ शास्त्री। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तक्षशिल स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते थे, कहाँ अवस्थित है? 110 का आंसर 3 हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में तथ्यों पर विचार कीजिए। तो 111 का यहाँ पास 4 हो जाएगा। 1 2 3 मतलब तीनों सही है। ठीक है, चलिए 112 का आंसर हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देखिए। 112 में क्या कह रहा है कि राजा कृष्णदेव राय ने संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 112 का आंसर डी हो जाएगा। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृषि आमुक्त मालाई की रचना संस्कृत में की, ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मंच चबूतरे का क्या कहा जाता था? तो यहाँ पास आंसर ये होगा। 113 का आंसर होगा। 113 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए महन बमी डिब्बा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो 114 का आंसर 4 हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, मध्यकालीन भारत में शब्द फना किसे निर्दिष्ट करता था? तो 115 का 2 सिक्के। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ बस लगभग इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, बस को फास्ट में कराने के लिए। अगर और दूसरा एपिसोड स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, आप लोग को मिलेगा। उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको चारों ऑप्शन में समय भी दिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर कोई समय नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि आपको बताना होगा कि आप कमेंट करके बताइए कौन सही है। उसके बाद अगर आप नहीं बता पाइएगा तो हम जो भी सही रहेगा उसको टिक करके आपको बताएंगे, और वो भी 4 ऑप्शन का बारे में हम डिटेल भी बताएंगे कि 4 ऑप्शन क्या क्या
ज़रूरत है। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए आप एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।